नमस्कार मेरी साहित्य प्रेमियों। मेरी जुबां और आपके जज्बात कार्यक्रम की 26वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। क्या तकनीकी शिक्षक और साहित्यिक साथ साथ चल सकते हैं? आज मैं एक ऐसी युवा प्रतिभा से परिचय कराने जा रही हूँ जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सपनों की कोई एक दिशा नहीं होती। स्वरलता पटेल एक ऐसा नाम जहां तकनीक की तर्कशीलता और साहित्य की संवेदनशीलता साथ साथ चलती है। आईआईएम कैलकाटा की पूर्व छात्रा, पेशे से एक सफल बिजनेस कंसल्टेंट पर मन से पूर्णतः एक संवेदनशील लेखिका जो आंकड़ों की दुनिया में रहते हुए भी भावनाओं की शीतल वादियों को अपने भीतर संजोए रखती हैं। इंजीनियरिंग के व्यस्त और चुनौतीपूर्ण समय में इन्होंने अपना पहला उपन्यास वो शाम रचा जो पाठकों के बीच अपनी संवेदनशीलता के लिए सराहा गया। वर्तमान में वे अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित उपन्यास मौन की आग पर काम कर रही हैं जो जल्द ही पाठकों के सम्मुख होगा। तो आइए इस प्रेरणादायी युवा लेखिका स्वर्णलता पटेल की कुछ कविताएं सुनते हैं। पहली कविता। मेरी हर सांस में बहती हुई निर्मल हवा हो तुम। मेरी हर सांस में बहती हुई निर्मल हवा हो तुम। मेरे जीवन की बगिया में खिली महकी फिजा हो तुम। कभी बिखरी सी दुनिया में मुकम्मल खाक बन आई। कभी बिखरी सी दुनिया में मुकम्मल खाक बन आई। मेरे दिल में मोहब्बत को बयां करती रजा हो तुम। मेरी खामोश सी नजरों में मंजिल की दिशा हो तुम। मेरी खामोश सी नजरों में मंच की दिशा हो तुम। मेरी हर राह को रोशन किए बैठी शमा हो तुम। तुझे मिलकर घुमा मैंने समूचा राख कर डाला। तुझे मिलकर घुमा मैंने समूचा राख कर डाला। मेरे निर्मल हृदय से प्रेम का उठता धुआं हो तुम। दूसरी कविता। वो केसरिया सा सूरज हो और रुई से ये बादल हो। वो केसरिया सा सूरज हो और रुई से ये बादल हो। खिले हो फूल सतरंगी कि जैसे ख्वाब मुकम्मल हो। खुले जब आंख तो बस मुस्कुराहट की झरोखा हो। खुले जब आंख तो बस मुस्कुराहट की झरोखा हो। ना कोई दर्द की दस्तक, ना गम का कोई साया हो। तेरे हर अश्क को मैं अपनी पलकों में जगह दे दूं। तेरे हर अश्क को मैं अपनी पलकों में जगह दे दूं। तू मेरे हर मलाल को चुन ले, मैं तेरे साए में पनाह ले लूं। तकलीफों का उस बस्ती में कोई गुजर न हो। तकलीफों का उस बस्ती में कोई गुजर न हो। नम हो अगर ये आंखें, नम हो अगर ये आंखें, तो खुशियों के सिवा कोई असर न हो। फिजाओं की खामोशी में हम दूर कहीं खो जाएं। फ- फिजाओं की खामोशी में हम दूर कहीं खो जाएं। बिन बोले बातें हो और यादों के बीच हम बो जाएं। सिर्फ कुदरत का पहरा हो और दरमिया हम हो। तीसरा न आए वहां, कोई तीसरा न आए वहां जहां खामोश ये लब हो। मेरी मुस्कान की खनक पर तुम भी साथ झूम लेना। मेरी मुस्कान की खनक पर तुम भी साथ झूम लेना। हो बेचैनी अगर मुझे, हो बेचैनी अगर मुझे, तो मेरा माथा चूम लेना। रहे ये एतबार ये उल्फत हर मंजिल में जिंदा। रहे ये एतबार ये उल्फत हर मंजिल में जिंदा। बस दुआ है कि अपनी मोहब्बत कभी ना हो शर्मिंदा। तीसरी कविता। सुर्ख और नर्म सी ये किरणें आसमान की बाहों में है। सुर्ख और नर्म सी ये किरणें आसमान की बाहों में है। मैं खिड़की पर बैठी पुरानी यादों की राहों में हूँ। एहसास की ठंडी जमीन ने मेरे पैरों को छुआ है अभी। एहसास की ठंडी जमीन ने मेरे पैरों को छुआ है अभी। मेरे ख्वाबों की मखमली चादर कुछ अध खुली सी है अभी। हवा सरगोशियां करती हैं कि अब तू भी बदल जा। हवा सरगोशियां करती हैं कि अब तू भी बदल जा। मन के किसी गुमनाम गोशे में तू भी जरा निखर जा। न रख उम्मीद ए वफा किसी से, न रख उम्मीद ए वफा किसी से। या हर शख्स एक कहानी है, कोई तुझे समझ न सका तो इसमें तेरी क्या हानि है। ये बाज़ारे जिंदगी है साहिब, ये बाज़ारे जिंदगी है साहिब। यहाँ मुखौटे बोल पड़ते हैं, असली चेहरे तो दफन है कहीं।
ये दुनिया बस एक निशानी है। क्यों ढूंढता है गवाही अपनी, क्यों ढूंढता है गवाही अपनी, तो इन परायों की महफिल में। तेरा वजूद खुद में मुकम्मल है, ये शौक तारीफ तो महज नादानी है। वक्त की बेरहम लहरें हर नक्श मिटा ही देंगी एक दिन। जो आस तेरा नहीं, जो आस तेरा नहीं, उसे खोने की जिद भी तो एक हैरानी है। तू मुसाफिर है अपने ज़मीर का, तू मुसाफिर है अपने ही ज़मीर का, अपनी ही राहें तलाश कर। दूसरों के साए में जीना भी एक किस्म की गुलामी ए रूहानी है। चौथी और अंतिम कविता। मैं उस गली के पते पर रहती हूँ जहाँ सिर्फ उम्मीद रहती है। मैं उस गली के पते पर रहती हूँ जहाँ सिर्फ उम्मीद रहती है, जहाँ की हर हवा कानों में कोई अनकही दास्तां कहती है। कभी ये हवा गुपचुप न जाने कितने दर्द सहती है, तो कभी हजारों चेहरों की मुस्कान बनकर बिखरती है। किसी मासूम की पलकों पर ये सपना बनकर संवरती है, मगर ये न दिखती है कभी, न किसी ठिकाने पर ठहरती है। ये जो ख्वाबों का शहर है, ये जो ख्वाबों का शहर है, ये सिर्फ एक बाजार नहीं साहिब, ये तो उस नदी का दीवाना है जो रूह के भीतर बहती है। दुनिया लाख कहे इसे वहम, दुनिया लाख कहे इसे वहम, मगर मुझे यकीन है इस पर कि मैं उस गली में रहती हूँ जहां हर पल उम्मीद रहती है। कामना करती हूँ कि स्वर्णलता पटेल की सृजन यात्रा निरंतर ऊंचाइयों को छुए और उनकी कलम यूं ही अनकहे भावों को स्वर देती रहे, क्योंकि कुछ सपने शब्द बनकर ही अमर होते हैं और कुछ शब्द इतिहास बन जाते हैं। इसी शुभकामना और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।